हु डू द एनालिसिस। तो पहली चीज तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सिस्टम एनालिस्ट है, आप लोग भी लिखते चलिएगा हमारे साथ। सिस्टम एनालिस्ट इज अ पर्सन। ये एक पर्सन होता है, हमारे आपकी तरह एक पर्सन होगा ये। ठीक है, इज अ पर्सन हु डू द एनालिसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा पर्सन जो एनालिसिस परफॉर्म करता है। एनालिसिस को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एनालिसिस मतलब डिटेल स्टडी। जब भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट में तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक कॉस्ट और एक टाइम और एक एफर्ट। ठीक है, और ये तीनों ही चीजें बहुत कीमती हैं। देखो, प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी, प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा एफर्ट भी, मेहनत, एफर्ट मतलब मेहनत भी उतनी ही लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फेल होने का डर कब है? जब इसका साइज बड़ा हो। ठीक है, जितना ज्यादा कॉस्ट होगी, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तब कॉस्ट का डूबने का खतरा, टाइम का खराब होने का खतरा और मेहनत के बर्बाद होने का खतरा। इसके लिए क्या करा जाता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट, टाइम, एफर्ट ये सब लग रहा है, हमें क्या कर लेना चाहिए? एनालिसिस। तो एनालिसिस हर कोई नहीं कर पाता है, उसके लिए एक पर्सन होता है, वही पर्सन एनालिसिस परफॉर्म कर पाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एनालिस्ट मस्ट बी, कैसा पर्सन होना चाहिए? मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? एनालिस्ट मस्ट बी हाईली एजुकेटेड। उसको कैसा होना चाहिए? हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो एनालिस्ट का काम ही है कि किसी भी चीज को एनालाइज, जैसे हम लोग कभी कभी सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो इसको, इसका काम हो गया, एनालिस्ट का काम क्या हो गया? एनालिस्ट का काम हो जाएगा गिव एडवाइस। ये एडवाइस देगा। एडवाइस किसको देगा? टू द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है बहुत बड़ी, मान लीजिए कि सपोज अमेजॉन है, एक बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, वहां पर आपको एनालिस्ट की पोस्ट पे जॉब मिलती है। अब आप उसको ये बता सकते हैं कि अमेजॉन को क्या करना चाहिए कि उसकी सेल बढ़ जाए, या वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसकी सेल घट रही है, या वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से इसके मेंबर्स कम हो रहे हैं, या वो क्या कर रहा है जिसकी वजह से इसके मेंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, या वो क्या कर रहा है अमेजोन जिसकी वजह से इसके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम्स है। मतलब किसी भी लेवल पर एनालिस्ट क्या करेगा? चेंज खुद नहीं करेगा, एनालिस्ट सजेशन सिर्फ देगा, एडवाइस देगा। किसको? टॉप मैनेजमेंट को। जो जेफ, क्या नाम है उसका, अमेजोन के मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? जेफ बेजोस नाम है ना? क्यों, अमेजोन के मालिक का क्या नाम है बताओ चैट में। हु इज, हाँ, जेफ बेजोस, वेरी गुड शुभम। जेफ बेजोस जो है वहां पे, अगर आप एनालिस्ट हैं, मान ली शुभम आप एनालिस्ट हैं और आपने जेफ बेजोस
आपको, आप देख रहे हैं कि अमेजोन में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ मर्चेंट में गड़बड़ी है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी चल रही, मतलब गड़बड़ी का मतलब कोई घोटाले वाला नहीं, मतलब उसकी वर्किंग सही नहीं है, ये और बेहतर हो सकती है। यहाँ डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कुरियर सर्विस की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप खुद सही नहीं करेंगे, आप जेफ बेजोस को अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे, बना के दे देंगे। लेकिन वो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, वो रिपोर्ट होनी चाहिए डिटेल रिपोर्ट। तो एनालिस्ट क्या करेगा, एनालिस्ट प्रिपेयर, यहाँ पे लिखो एनालिस्ट प्रिपेयर प्रिपेयर्ड डिटेल रिपोर्ट एंड, और इसको देगा किसको, एंड सबमिट टू द टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट को दे देगा। ठीक है। अच्छा, जो एनालिस्ट है इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं एनालिस्ट में, खूबियां, टैलेंट। तो वो टैलेंट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि एनालिस्ट में क्या क्या स्किल होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं, तो कुछ स्किल्स, ये एनालिस्ट जो है इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी आता है ना। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए स्किल्स ऑफ एनालिस्ट। ठीक है, इसकी स्किल्स देखते हैं। एक तो ये है कि उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। देखिए, एनालिस्ट बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा और हर तरह की नॉलेज इसको होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल मतलब इसको मैनेज करना आना चाहिए। क्या क्या मैनेज करना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है, देखो कहीं पर भी जो मैनेजमेंट होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें आप ऐसे कर लीजिए कि मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमने ये 3 पार्ट कर दिए। यहाँ पे लिख दिया टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो जो एनालिस्ट है इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए कि एनालिस्ट इन तीनों लेवल के मैनेजमेंट को मैनेज कर सके, इनकी टीम्स को, इनके मेंबर्स को मैनेज कर सके, उसे हम मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। ठीक है। जैसे घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार पर्सन को देते हैं। वो जिम्मेदार पर्सन दौड़ दौड़ के काम नहीं करता, वो जिम्मेदार पर्सन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए टीम बनाता है और टीम को काम अलॉट कर देता है। जो घर में आपने लोग बहुत सारी शादियां अटेंड करी होंगी, बहुत से में आप लोगों को इंतजाम में रखा गया होगा कि आप मेन इंतजाम देखेंगे। बहुत से में ऐसा भी होगा कि आप लोगों को मेन इंतजाम से दूर करा गया होगा कि भाई इन लोगों को रहने दो, ये सब हंसी मजाक कर देंगे इतनी बड़ी पार्टी के साथ, इसलिए इन लोगों को तो रहने ही दो। ऐसा भी हुआ होगा। ठीक है। तो और जो आप लोगों में से लायक है उनको कहा कि भाई ये बच्चा बहुत लायक है, इस बच्चे को क्या कहते हैं इंतजाम दिया जा सकता है, ये बिल्कुल तमीज से काम करेगा, तो इसको भी काम दिया जा सकता है। तो उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, काम करवाने की क्षमता है। ठीक है, एक तो ये मैनेजमेंट स्किल हो गया। दूसरा, बात करने की तमीज होनी चाहिए, जिस तमीज होती है ना बात करने की, वो होनी चाहिए। जैसे आप लोग आप क्या कहते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो हर जगह बात करने का तरीका अलग होता है। जिस लिहाज से और जिस कल्चर से आप पिताजी से बात करते हैं, उस लिहाज और कल्चर से आप अपने दोस्तों से बात करेंगे क्या? है तो उस बात करने की जो टैलेंट होता है उस बात करने का, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की तमीज। मतलब देखिए, जब एनालिस्ट, जैसे आप हैं एनालिस्ट, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से जा रहे हैं बात करने,
आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जा रहे हैं बात करने, आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से जा रहे हैं बात करने, आपका तीनों में बात करने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये लहजा, इसको लहजा कहते हैं, कि आपके अंदर कितनी तमीज है। जैसे अगर आज आपसे कहा जाए कि भाई आपकी आज पीएम के सामने आपको बात करनी है, तो पीएम के सामने आपके बात करने का जो लहजा होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर कहा जाए आज सीएम के साथ आपकी मीटिंग है, सीएम से आपको वन टू वन फेस टू फेस बात करनी है, तो उसका उसकी तमीज आपके अलग होगी। आपसे कहा जाए आज आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी है, उसकी तमीज एकदम अलग हो जाए। आज कहा जाए कि आज आपको आपके घर के नौकर से बात करनी है, उसकी बात करने का जो आपका टोन है वो डिफरेंट होगा। तो हर जगह आप अपने टोन को डिफरेंट रखते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि सबसे अच्छे से बात करिए। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो जो एनालिस्ट है वो हर लेवल के मैनेजमेंट को, चाहे वो टॉप लेवल के हो, चाहे मिडिल लेवल के मैनेजर्स हो, चाहे लोअर लेवल के मैनेजर्स हो, हर एक से वो बहुत शालीनता से बात करेगा, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, नेतागिरी नहीं करना है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है, बात करने की तमीज। ठीक। दूसरा, आप वर्क अलोन, इसमें है यहाँ पर टैलेंट वर्क अलोन। ये कौन सी स्किल है, वर्क अलोन। वर्क अलोन का मतलब है वो अकेले भी काम कर सके, ऐसा ना हो कि उसको हर समय किसी ना किसी साथ की जरूरत है, कि उसको दो चार लोगों की जरूरत है, तो वो अकेले जब चाहे काम कर सकता है, या वर्क विद टीम। ये टैलेंट भी होना चाहिए कि टीम के साथ काम कर ले। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, कहते हैं हम अकेले ही काम कर लेंगे, कुछ लोग कहते हैं हमें दो चार लोग दे दीजिए हम काम कर लेंगे। तो अकेले भी वो काम कर सके ये क्षमता होनी चाहिए, और वो टीम के साथ भी काम कर सके ये क्षमता भी होनी चाहिए। क्लियर है ये। और उसके अंदर होना चाहिए ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है कि जैसे उसने ग्रुप्स बना दिए, मान लीजिए उसने बना दिया ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, तीन ग्रुप बनाए। ठीक है, अलग अलग, एक ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बनाया और तीन ग्रुप बनाया। अब इन तीनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने का काम भी कौन करेगा, एनालिस्ट करेगा। उसको हम कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, कि ग्रुप के अंदर सामंजस्य बना रहे। ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब है कि अपनी बात रखने का एक मेथड उसको आना चाहिए, प्रेजेंट करने का तरीका। जैसे आपको अपने पापा से मोबाइल का पैसा लेना है, कि पापा मोबाइल टूट गया है, नया मोबाइल दिला दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, पापा को बीच रास्ते में रोक के कहेंगे पापा रुकिए मोबाइल पैसा दे दीजिए ऐसा तो नहीं बोलेंगे, मार्क लिटा देंगे तुम लोग को वहीं पर। तो आपको क्या बोलना है, आपको पापा के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे, मोबाइल का पैसा चाहिए, नहीं मोबाइल बड़ी चीज है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पापा के कहेंगे पापा आज आपके लाइए सर में तेल लगा दें, आइए लाइए आज आपका पैर दबा दें, आज आपको हम लाइए चाय बनाते हैं, अपने हाथ की पिलाते हैं चाय। फिर पापा खुद ही कहेंगे बेटा क्या बात है बड़ी सेवा कर रहे हो, कुछ चाहिए क्या, तब बोले नहीं पापा वो तो छोटा सा एक मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्टफोन 100 मेगापिक्सल वाला तो ठीक है, अपनी बात आप रखेंगे इतने प्यार से, तब अब आप 100 मेगापिक्सल कहेंगे, तब जाके 10 मेगापिक्सल का आपको मोबाइल सैंक्शन होगा पापा की तरफ से। और अगर मूड खराब हो गया पापा का, तो वहीं पर जो है आपको बहुत मारेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही मेरी सबको, सुन भी रहे हो तुम लोग, कुछ हाँ ना बताओगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। यस नो बीच बीच में लिखते रहा करो, हमें पता चलता रहे हाँ तुम लोग एक्टिवेट हो ऐसा ना लगे कि तुम लोग सब मीटिंग ऑन ऑन कर करके गए खाना खा रहे हो घर पे हैं। हाँ वेरी गुड। तो प्रेजेंटेशन समझ में आया, प्रेजेंटेशन स्किल, कि अपनी चीज को प्रस्तुत करना। तो सिस्टम एनालिस्ट ने जो भी एनालिसिस करी है उसको टॉप मैनेजमेंट में अब प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देना, और उसको समझ में आए कि हाँ, हाँ निखिल निखिल कह रहे हैं हम जग रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड, सोनी है, शाबाश।
तो ये हो गई हमारी प्रेजेंटेशन स्किल। इसी तरह से उसमें होनी चाहिए एनालिस्ट में मैथमेटिकल स्किल। मैथमेटिकल स्किल का मतलब उसको गुणा गणित आना चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए, उसको मैथ्स के कैलकुलेशंस आने चाहिए। तभी कहीं प्रॉफिट लॉस का भी अगर उसको कैलकुलेशन करना है तो प्रॉफिट लॉस का भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो मैथमेटिकल स्किल उसके अंदर होना चाहिए। और उसको होना चाहिए नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शन। नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शन, नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बना रही है ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई कंपनी कहती है कि हमारे लिए आप शेयर मार्केट का सॉफ्टवेयर बना दिए। जैसे आजकल शेयर मार्केट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जीरोधा है, अपस्टॉक है, और इसी तरह से एंजल ब्रोकिंग है, 5paisa.com है, बहुत सारे ब्रोकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप हैं, ये सब बनी हुई हैं। तो जो जो ऐप बनाया होगा जिसने, आप सोचिए कि उसको, ऐप बनाने वाले को, ऐप बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को शेयर मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो ये कह दे क्लाइंट से कि ये हमें शेयर मार्केट में होता क्या है ये एक्चुअली हमें नहीं पता है, तो वो जो क्लाइंट है उठ के चला जाएगा दूसरी दुकान पर, यानी कि दूसरी कंपनी में चला जाएगा, कहेगा भाई तुम बना दो, इनको तो बिजनेस पता ही नहीं है कुछ। बात समझ में आ रही? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, शादी वगैरह होने, बड़ा फंक्शन, शादी होती है हम लोग घरों में, तो बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो आप शादी, तो दोस्त आ गए हैं बाहर से। अब दोस्तों को आपके एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, तो और तो आप उनको कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं देंगे कि वो बार बार आपसे पूछें यार ये वो ग्लास कहाँ मिलेगा, और ये पानी का कहाँ मिलेगा, लाइट वाला कहाँ मिलेगा। आप उस उनको ऐसी जिम्मेदारी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके गांव से परिचित नहीं है, वो नहीं जानते मार्केट कहाँ कहाँ पर है, सामान कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे ही आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी जो हर चीज को जानता हो। ठीक है। तो नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शंस मतलब कि उसको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर आ रहा है तो हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर आया है तो यूनिवर्सिटी में कैसे वर्किंग होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन के ऐप बनाने के लिए, तो इंस्टीट्यूशन में कैसे काम होता है, कैसे वर्क होता है, या किसी एजेंसी का सॉफ्टवेयर है तो एजेंसी में कैसे काम होता है। ठीक है। तो ये सारी नॉलेज उसको होनी चाहिए, क्या कहते हैं, एनालिस्ट को। क्लियर है ये? समझ में आ गया? अब इसमें एक टॉपिक है, वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स। वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट। वैलिडेट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि इसके पहले हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ ही रहे थे, जिसमें इंटरव्यू करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो होता क्या है कि आपने क्या करा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3, ऐसे आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। ठीक है। इंफॉर्मेशन, ये आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। अब क्या है कि ये इंफॉर्मेशन के, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ये सभी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, ये इंफॉर्मेशन या तो राइट होगी और या तो रॉन्ग होगी। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो सही भी हो, गलत भी हो। ठीक है। सही गलत हो सकती है।
या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इंफॉर्मेशन जो है वो नॉट अंडरस्टैंडेबल है, समझी में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करा है, एक चार्ट बना लिया हमने, और यहाँ पर हमने टिक करा कि भाई जो इंफॉर्मेशन 2 है ठीक है, इंफॉर्मेशन 3 ठीक है, इंफॉर्मेशन 4 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो सही नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सही नहीं है, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो क्लियर नहीं है। तो उसमें से ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये तो ये हमें बताएगा कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन, ये चार्ट बताएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है। तो उस तरह से यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है, इंफॉर्मेशन 1 2 3, तो ये जो 1 और 2 और 3 है, इसको क्या कर लिया जाएगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, यूजफुल। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो क्या है, हमारी सही नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो गई, यूजलेस हो गई। तो यूजफुल और यूजलेस इंफॉर्मेशन को हमें पता करना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी है इंटरव्यू से कलेक्ट, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपकी एक टीम गई है और हॉस्पिटल की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आई कि मेल वार्ड में कैसे काम होता है, फीमेल वार्ड में कैसे काम होता है, आईसीयू में कैसे काम होता है, पेशेंट एडमिट कैसे होता है, पेशेंट डिस्चार्ज कैसे, जब एडमिट होता है तो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल वाले, जब डिस्चार्ज होते हैं तो क्या बिल बना करके देते हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें पर्चे में क्या रहता है, रिपोर्ट अगर जनरेट कर रहे हैं तो रिपोर्ट में क्या क्या फील्ड्स होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए थे। अब इसमें से हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन सही हो या सारी इंफॉर्मेशन सही हो या कुछ गलत हो, तो उसी को हम कहते हैं, सही और गलत को फिल्टर करने को हम कहते हैं वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर लिया, और फिल्टर करने से क्या समझ में आया, फिल्टर करने से ये समझ में आया कि कौन सी यूजलेस है और कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ इतना बताओ, वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, क्लियर है। इसमें ये सब भी होगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो इस इंफॉर्मेशन को किसने, कौन लेकर आया था, हु, कब लेकर आया था, व्हेन, किधर से लेकर आया था, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें, ताकि कभी भी भाई अपनी गलती जो करी गई है, जो गलत है वो गलत क्यों है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो ऐसे ही नहीं चलती हैं, उसमें पूरे अलग अलग, अब ये वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट का एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है कि भाई ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, फलाना सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाई है ये टीम, अब दूसरी टीम को दे दिया, वैलिडेटिंग टीम को दे, जो इसको वैलिडेट करो, वैध है कि नहीं है, इसमें कौन कौन सी सही है कौन कौन सी गलत है, जो चेक करो। तो वो फिल्टरिंग करते हैं और वो फिल्टरिंग ये भी करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन गलत अगर है तो वो क्यों गलत हुई है, कहाँ से लाई गई है, कौन लाया था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस टाइम लाए गए थे, टाइम वाइम सब उसमें नोट कराया था, पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन क्या है कि देखो, दो तरह के सिस्टम डिजाइन होते हैं, एक लॉजिकल डिजाइन और एक फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल, इसको लिख लीजिए आप लोग, लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन, ठीक है। जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की क्या फंक्शंस हैं, इनकी क्या प्रोसेसेस हैं, इसकी क्या वर्किंग है,
ये सारा काम जो है हम करते हैं लॉजिकल डिजाइन में। ठीक है। और जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट उसमें क्या होगा, उसमें जैसे आपकी क्या कहते हैं कोडिंग है, ठीक है, उसमें लॉजिक है, लॉजिक लगाया जाएगा, कोडिंग्स लगाई जाएंगी, उसमें आप फंक्शंस यूज करेंगे। फंक्शन मतलब जैसे आप जो फंक्शन कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो आप यूज करेंगे, उसमें आप प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स बनाएंगे। इस तरह के जो काम होंगे वो हमारे कहलाते हैं फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन देखो, इसको दूसरे एक और तरीके से समझो। जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर, हमने कहा एक घर आपने, आप सेटल्ड हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, आपको जॉब मिल गई है, आपके पास अर्निंग है, अब आप एक घर बनाना चाहते हैं। तो घर बनाने से पहले बहुत सारे ख्याल आते हैं जहन में। हमारा घर ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, उसमें आगे इतनी जगह होगी, उसमें इधर से गाड़ी आएगी, उधर से गाड़ी निकल जाएगी, एक गेट से घुसेगी दूसरे गेट से निकल जाएगी, पीछे स्विमिंग पूल होगा, आगे गार्डन होगा, ऊपर टेरिस होगा। ये ख्याल आ रहा है। लेकिन जब आप घर बनाने के लिए एक्चुअली में जब आप गए, फिजिकली एक्चुअली जब गए हैं, तो छोटा सा प्लॉट है, उसमें एक तरफ एक दरवाजा लग गया है, दो ठो कमरे बन गए हैं, वॉशरूम वगैरह है, छोटा सा स्टोर है, एक छोटी सी छत है, छत पे एक छोटा सा मोमटी डाल दी, बस घर बन गया। तो ये एक्चुअल बना, और सोचा आपने क्या था, लेकिन सोचा आपने घर ही था, है ना, सोचा तो घर था, घर में फैसिलिटीज कम बनी। तो अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर को सोचिए कि सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, फिर उसको एक्चुअली में वैसा बनाने के लिए मेहनत करी जाए। जब एक्चुअली बनाने की मेहनत करी जाएगी तो सामने निकल आएगा कैसी कोडिंग हुई, कैसा ये हुआ, अपीयरेंस क्या है। जैसे लॉजिकल, अभी ये जो पेंट ब्रश है ये एक सॉफ्टवेयर है, अब आपसे कहें पेंट ब्रश बनाइए तो आप एक सोचेंगे ना, क्योंकि पेंट ब्रश देखा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि उसमें कलर पैलेट्स हो, इधर ये ब्रश वगैरह हो, इधर इरेजर्स वगैरह हो, और इधर तमाम छोटे छोटे बटन्स हो, छोटे छोटे ऑप्शंस हो। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे और एक्चुअली वो धरातल पे जब आएगा रियल में, तो वो कुछ और चीज होगी। ठीक है, होगा वो पेंट ब्रश ही बनेगा, ऐसा नहीं है पेंट ब्रश से आप एमएस वर्ड बना दीजिए, बनाएंगे आप पेंट ब्रश ही, लेकिन वो हमारा फिजिकल डिजाइन होगा। तो यानी कि लॉजिकल जो डिजाइन है वो हमारा सिस्टम की फंक्शनिंग है, उसकी वर्किंग है, वो कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट में क्या क्या काम है, ये सारे हमारे लॉजिकल डिजाइन में आ जाते हैं। और फिजिकल डिजाइन में जो एक्चुअली कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, मॉड्यूल बनाना है, उसकी तमाम तरह की इंटरनल उसकी लिंकिंग है, ये सारे हमारे आ जाते हैं फिजिकल डिजाइन में। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन किसी को? मॉड्यूल, मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मॉड्यूल इसे कहते हैं, जैसे ये फाइल है देखो सामने, ठीक है, इसमें हमने कहा सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया है, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स में ये आपको ऑर्गेनाइजर दिख रहा है ना, ये पूरा ऑर्गेनाइजर दिख रहा है, ये एक मॉड्यूल है इसका। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चीज, ये सामने यहाँ पर ये जो दिख रहा है जूम लेक्चर वन ये लिखा हुआ है, ये एक मॉड्यूल है। इसके अंदर ये कंटेंट दिख रहे हैं, ये एक मॉड्यूल है। इसके अंदर आपको ये कैंसिल और ये बटन्स दिख रहे हैं, ये अलग मॉड्यूल्स हैं। सेव एज अगर हम कर रहे हैं तो ये एक मॉड्यूल ओपन हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक पुल डाउन मेनू ओपन हुआ है, ये हमारा मॉड्यूल का काम कर रहा है। इसमें बता रहा है न्यू है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, सेंड मेल, तो इसको हम मॉड्यूल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल बेसिकली। क्लियर? ये मॉड्यूल समझ में आ गया?
जैसे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में फोटो आप खींच सकते हैं, वो उसका एक मॉड्यूल है। व्हाट्सएप में आप जो है व्हाट्सएप से आप कर सकते हैं कि भाई हम उसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो एक मॉड्यूल है। ठीक, इस तरह से आप मॉड्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, एनी क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फर्स्ट पेज है हमारा, ये है फर्स्ट पेज, देख लो फर्स्ट पेज। हो गया फर्स्ट पेज? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।